नमस्कार दोस्तों, मैं आपका युक्का निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल निराला यूट्यूब पॉइंट में। आज इस सेशन में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12 के इंग्लिश 100 मार्क्स के चैप्टर नंबर 2 का समरी अर्थात समरी ऑफ भारत इज़ माई होम। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट। भारत इज़ माई होम क्या है? तो यह एक उद्धरण है, एक सार है फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जकीर हुसैन, जो डॉक्टर जकीर हुसैन के स्पीच से अर्थात भाषण से लिया गया है। गेव इन 1967 टेकिंग द ओएथ एज प्रेसिडेंट। जब 1967 में वे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने एक स्पीच दिया था। उसी स्पीच से यह लिया गया अंश है। डॉक्टर जकीर हुसैन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जकीर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे एंड द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। ही वाज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। वे एक स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और एज वेल एज और उसके साथ ही इमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे, अर्थात एक प्रसिद्ध और श्रेष्ठ शिक्षाविद भी थे, अर्थात शिक्षा से लगाव भी रखते थे। डॉक्टर जकीर हुसैन asserted that he entered this office of president in a spirit of prayerful humility and total dedication। डॉक्टर जकीर हुसैन हमें यह विश्वास दिलाते हैं, हमसे यह वादा करते हैं कि ही इंटर्ड दिस ऑफिस, वे इस ऑफिस में अर्थात इस राष्ट्रपति के जो ऑफिस है, इस कार्यालय में इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे किस भावना से? अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिडिटी, मतलब धार्मिक विनम्रता के भावना के साथ वो आएंगे। एंड टोटल डेडिकेशन, और पूर्ण समर्पित होकर और पूर्णतः निश्चित होकर कार्य करेंगे। ही हैज़ जस्ट टेकन द ओएथ ऑफ लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। वे तुरंत ही थोड़ी देर पहले ही भारत के राष्ट्रपति, देखिए, द ओएथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, शपथ लेते हैं किसका? लॉयल्टी, वफादारी का, निष्ठा का। किसका निष्ठा का? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की निष्ठा का, उसका शपथ ग्रहण किए हैं जस्ट ही। डॉक्टर जकीर हुसैन प्लेज टू लॉयल्टी ऑफ पास्ट कल्चर, और साथ ही वे कसम खाते हैं किस चीज़ के प्रति? तो वे पास्ट कल्चर, जो हमारे देश की जो प्राचीन सभ्यता है, जो पुरानी सभ्यता है, उसके प्रति क्या करते हैं? पूरी निष्ठा के साथ कसम खाते हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस देश की सभ्यता और संस्कृति को हमेशा बनाए रखूँगा। अर्थात वे यह कसम खाते हैं कि हमारे देश की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो संस्कृति है, पहचान है, उसको धूमिल नहीं होने दूंगा और उसे पूरी वफादारी से उसको बनाए रखूँगा। ही ऑल्सो सेड दैट, वे यह भी कहते हैं कि दैट एजुकेशन इज ओनली इंस्ट्रूमेंट, कि शिक्षा सिर्फ वह अकेला औजार है, हथियार है, विच कैन डेवलप अ मैन, जो एक आदमी, स्टेट, राज्य और नेशन और देश की क्या कर सकता है? उसको डेवलप कर सकता है, उसको विकसित कर सकता है। मतलब शिक्षा की सहायता से कोई किसी भी देश, मनुष्य या राष्ट्र की उन्नति होती है, तरक्की होती है। अतः हमें शिक्षा का हमेशा अनुसरण करना चाहिए, शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। ही टॉक्स अबाउट रिन्यूअल एंड ऑल्सो सेज, वे टॉक मतलब बात करते हैं किसके बारे में? रिन्यूअल मतलब कि नवीनीकरण के बारे में, पुनः स्थापना के बारे में। एंड ऑल्सो सेज दैट, और यह भी कहते हैं कि इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन एजुकेशन विल बी एवरीवेयर, और यह भी कहते हैं कि ये नवीनीकरण
ये जो नवीनीकरण है, नया परिवर्तन जो है, ये तभी हो सकता है जब शिक्षा सभी जगह मौजूद होगा। क्या कर रहे हैं? व्हेन एजुकेशन विल बी एवरीवेयर, जब शिक्षा सभी जगह हो जाएगा तो स्वाभाविक है हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, राज्य में और व्यक्तिगत भावनाओं में विकास होगा। ही सेज दैट, वे कहते हैं, भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। अर्थात वो पूरे भारत को अपना घर मानते हैं और पूरे जितने भी लोग हैं उसको अपना क्या मानते हैं? अपना घर के सदस्य मानते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑथर के अनुसार वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट, कार्य के दो पहलू होते हैं, किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं। वन इज़ द इंडिविजुअल वर्क, एक होता है व्यक्तिगत कार्य, एंड सेकेंड वन इज़ सोशल वर्क, और दूसरा होता है सामाजिक कार्य। अर्थात कार्य को हम यहाँ पे दो भागों में बांटा है, अर्थात कार्य को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। बोथ द वर्क हैज़ सेम इम्पोर्टेंस, कहा गया है और कहते हैं कि दोनों कार्य का जो है ना समान महत्व है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल वर्क जो व्यक्तिगत कार्य है वो थोड़ा कम है या सोशल वर्क ज़्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिविजुअल वर्क और सोशल वर्क दोनों ही सेम इम्पोर्टेंस रखता है, सेम महत्वपूर्ण रखता है, एंड बोथ आर फ्रूटफुल टू अस, और दोनों हमारे लिए लाभदायक हैं। इंडिविजुअल वर्क मेक्स अ मैन स्ट्रांग, जो व्यक्तिगत कार्य है वो किसी व्यक्ति को स्ट्रांग बनाता है। अगर हम व्यक्तिगत तौर पे कार्य करते हैं, कोई पैसा की आमदनी करते हैं या शारीरिक श्रम करते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व जो है ना, व्यक्तिगत विकास होता है, हमारा व्यक्तित्व निखरता है। एंड बट एट द पेरिल, परंतु जब हम किसी विपदा में होते हैं, जब खतरा या संकट में होते हैं, ही ऑल्सो नीड्स, तो क्या पड़ता है? एक ज़रूरत पड़ती है टू सपोर्ट ऑफ सोसाइटी, किसकी सपोर्ट की? तो सोसाइटी की, अर्थात समाज की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। सोशल वर्क है यूनिटी, सोशल वर्क में क्या होता है? यूनिटी होता है, क्योंकि सामाजिक कार्य में लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। वी नो दैट, और हम यह भी जानते हैं कि यूनिटी हैज़ पावर, और जब एकता होती है तो उसमें बल भी होती है, और एकता में बल निहित होती है। अतः हमें मिलजुल कर भी कार्य करना चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल कार्य को नहीं बल्कि समाज में हो रहे घटनाओं को भी हमें अवलोकन करना चाहिए और समाज के विकास के बारे में भी सोचना चाहिए।